So students, we are continue question number 101 of PRT level 1 2020 exam. So question number 101 is, if x minus 1 by x, question number 101 is, if x minus 1 by x is 4, find the value of x cube minus 1 by x cube. You are having a 4 options. सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, इसके लिए हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए a माइनस बी का क्यूब. देखो उसमें ये आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. सो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. बाकी सब कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा. तो क्या बचेगा, a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल. ठीक है. सो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए किसको मान लिया मैंने, एक्स का क्यूब एक्स को, बी मान लिया मैंने 1 बाई एक्स को. तो ए बी कंसीडर हो गई, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, ए माइनस बी का होल क्यूब. अब इनका क्या करना है हमें, होल क्यूब, मतलब x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब प्लस 3ab. व्हाट इज ए इट इज़ x एंड b इट इज़ 1 बाई एक्स. ये तो कैंसिल हो गए. आगे है a माइनस बी, फिर से मतलब x माइनस 1 बाई एक्स. उसके बाद है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब. इसकी वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना. सो ये निकाल लेते हैं. x माइनस 1 बाई एक्स गिवन इट्स 4, इट्स 4 क्यूब प्लस 3. ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4. तो बचेगा ये कितना, 64 प्लस 12 इट इज़ 76. सो ऑप्शन इसमें दे रखा है 2, 76. ये हो जाता है हमारे पास करेक्ट. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू आवर क्वेश्चन नंबर 102. इट्स स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है. सेकेंड क्वेश्चन है 102. द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट वॉज 71. जो एवरेज है 14 स्टूडेंट्स का वो दे रखा है 71. तो आफ्टर चेकिंग, पहले इतनी बात को लिख लेते हैं. 14 स्टूडेंट का जो एवरेज दिया हुआ, इसका मतलब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इसने लिखा है ना, एवरेज ऑफ 14 स्टूडेंट्स इज 71. इट्स मीन एवरेज, इट्स मीन मीन. हम लोग मीन निकालते हैं ना, तो कैसे लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी गलत लिख दिया, टोटल मार्क्स लिखने थे ऊपर, टोटल मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 71. मीन का फॉर्मूला होता है टोटल मार्क्स जितने भी हैं डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स. क्लियर. सो टोटल मार्क्स कितने हैं वो हमें पता नहीं है. टोटल मार्क्स अपॉन स्टूडेंट्स से पता है 14 इज इक्वल टू 71. तो अगर आपसे कोई पूछता है टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो हम बता सकते हैं टोटल मार्क्स 71. ये तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में. तो ये हमारे क्या है, टोटल मार्क्स हैं. क्लियर. आगे कह रहा है, आफ्टर चेकिंग इट केम टू नोटिस दैट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट वर एंटर 42 इंस्टेड ऑफ 56. इंस्टेड ऑफ 56 वी हैव एंटर 42. मतलब लिखना तो था 56, लिख दिया 42. ये हमने एंटर कर दिए, मतलब ये गलत मार्क्स है, ये राइट है. लिखना ये था, लिख दिया वो. आगे कह रहे हैं एंड दूसरी बात और, एंड मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट वर एंटर्ड 74 इंस्टेड ऑफ 32. 32 लिखना था, ठीक है, और लिख दिया हमने क्या गलत, 74. ये चीज़ लिख दी. क्लियर. अब लिखना क्या था, टोटल जो बच्चों के, 2 बच्चों के मार्क्स बनते थे 8 और ये कितना हो गया 8, 80 टोटल मार्क्स बनते थे, और हमने गलती से लिख दिए कितने, 116 मार्क्स लिख दिए. गैप आ गया. कितना गैप आ गया, माइनस करके देख लो भी कितने हमने फालतू लिख दिए. हमने गलत लिखे ना, ये मार्क्स एक्स्ट्रा लिख दिए हैं. या गया 8 या गया 2, 28 मार्क्स मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए. फिर पूछता है कि करेक्ट एवरेज बताओ क्या होगी. देखिए, अगर मैं टोटल मार्क्स में जो मेरे पुराने मार्क्स हैं, जो हमने ज़्यादा बना के लिख दिए थे, लिखने तो कम थे, अगर उसमें से मैं 28 वही वाले मार्क्स माइनस कर दूं, किसके, उन्हीं 14 स्टूडेंट्स के, तो शायद हमारे पास आंसर आ जाएगा. नहीं, 28 मार्क्स पहले उसमें से लेस कर देंगे, फिर एवरेज निकाल देंगे हम लोग. तो टोटल मार्क्स कितने हैं, ये 71 इंटू 14
-28/14। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगी, 71 की 14 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 994 -28/14। इसको माइनस करेंगे आएगा 966/14। डिवाइड करके आंसर मिलेगा 69। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। 103 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर क्या है? 103 में इफ 125 रेज पावर x इक्वल टू 1325 सो फाइंड वैल्यू ऑफ x। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैसे निकालेंगे? देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं किसकी फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ 5 की फॉर्म में। इसका एलसीएम लिया 3125, कितना आया 5 6 25, सही आएगा। एलसीएम तो आप ले ही लोगे। फिर 5 पे करोगे 125 आएगा, फिर 5 पे करोगे 25, 5 पे करोगे 25, ये तो सभी निकाल ही लेंगे। मतलब 3125 को क्या लिखा गया? 3 रेज पावर 5 रेज पावर 3, ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, आगे है तो इसका भी निकाल लो। 125 ये रहा, इसको कैसे लिखेंगे? 125 को 5 रेज पावर 3, सॉरी इसको लिखना था 5 रेज पावर 5 क्योंकि 5 थे ना। 125 को लिखेंगे 5 रेज पावर 3। अब यहाँ देखते हैं दोनों को एक ही हमने पावर में रिप्रेजेंट कर लिया है, एक ही बेस में, सॉरी एक ही बेस में, ताकि दिक्कत ना हो। इसको लिखा गया 5 रेज पावर 3 इंटू एक्स, इसको लिख दिया 5 रेज पावर 5 क्योंकि बेस सेम तो पावर की पावर इक्वल्स हो सकती है क्योंकि इक्वल का साइन है। 3 रेज पावर 5 रेज पावर 3x इक्वल टू 5 रेज पावर 5, बेस इक्वल है, दिस बेस आर इक्वल, सो पावर शुड बी इक्वल। सो 3x इक्वल टू 5, x गेट हो जाएगा 5/3। ओके, सो दिस इज द ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या होता है? करेक्ट। नेक्स्ट है 104। 104 में है इफ़ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 175 देन द नंबर ऑफ साइड्स। देखो इसका फॉर्मूला होता है, पहले आप इसका बेसिक समझ लो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर के केस में कैसे निकालते हैं। अगर आपको यहाँ पर इंटीरियर का दे रखा है, मान लो नेक्स्ट एग्जाम्स में एक्सटीरियर का भी दे रखा होता तो कैसे करते? अगर एक्सटीरियर एंगल आपको पता है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आपको पता है और आपको क्या निकालनी है? नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स यू हैव टू फाइंड इट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 360 डिवाइड बाय, आप सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे यहाँ पे। सपोज एक्सटीरियर एंगल सपोज 60 होता तो हम 360/60, ये हमारे पास 6 नंबर ऑफ साइड्स आ जाती। लेकिन अगर इंटीरियर एंगल गिवन है, अगर आपके पास इंटीरियर का केस होता, अगर इंटीरियर एंगल होगा तो हम नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे? 360 डिवाइड बाय 180 माइनस इंटीरियर एंगल। अब हम ये वाला करने जा रहे हैं मेथड, क्योंकि इसमें जो गिवन है वो हमारे पास इंटीरियर एंगल के लिए गिवन है। तो इंटीरियर एंगल के लिए हम निकालते हैं। इंटीरियर एंगल है हमारे पास गिवन, कीजिए इंटीरियर एंगल के लिए। हाँ जी, ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं। क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है आपको, तो सबसे पहले 360 लिखेंगे ऊपर यहाँ पर और डिवाइड बाय 180 माइनस क्या? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल रखा रेगुलर पॉलीगन का 175। सो 180 में से पहले 175 लेस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 5, और कट करने पर ये मिलेगा हमें 72 डिग्री। 72, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी? 72। द ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 ऑप्शन करेक्ट। ओके, दिस इज द 104। नेक्स्ट है हमारे पास 105। हाउ मच टाइम डज द मिनट हैंड ऑफ द वॉच टेक टू डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 3π/2। हिंदी में दे रखा है कि घड़ी की मिनट की सुई को अगर 3π/2 रेडियन काउंट की रचना करें तो कितना टाइम लगेगा? देखो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग 3π/2 कहते किसको हैं। ये 3π/2 ये नज़र आ रहा है हमें। पाई आपको पता होना चाहिए, पाई होता है हमारे पास 180। ठीक है, तो कितना आएगा ये?
90, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 270 डिग्री। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, रेडियन से अगर हम डिग्री, ये रेडियन होता है हमारे पास, ठीक है। अगर पाई की जगह है तो आप 180 पुट कर दीजिए डायरेक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये डिग्री में। अब हमारे पास 270 डिग्री का एंगल है, कह रहा है कि कितना टाइम बनेगा अगर 270 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखो आप इसके लिए वॉच बना सकते हैं, ठीक है, वॉच बनाते हैं हम लोग, वॉच बनाइए। वॉच में अगर 270 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, देखिए जो एंगल्स बनते हैं हमारे पास, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हमारा अगर कंप्लीट हुआ तो ये 180 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 का। और अगर इतना हुआ, अगर हमारे पास एंगल देखो इतना हुआ ये, तो ये होता है 270, क्योंकि 90 और ऐड किया 180, 90 और ऐड किया 270। और अगर पूरा एंगल ऐड करोगे ये तो हो जाएगा 360 डिग्री का पूरा एंगल। और लाइन का खुद के साथ, जैसे मान लो यही लाइन है, इसका इसी के साथ बना रहे तो 0 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है। तो ये बन रहा है ना एंगल, ये 270, सभी रेस करके देखते हैं कि 270 डिग्री एंगल जो हमारे पास है वो कितना है। ये बना रहे हैं हम, 270 डिग्री एंगल होता है इतना, ठीक है। ये हमारे पास 12 बजती है, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। तो मिनट वाली सुई की बात की है कि कितने मिनट बनेंगे हमारे पास, तो 3-4 ऑप्शन दे रखे, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स। तो इतना तो आपको पता है कि यहाँ पर आते ही 45 मिनट हो जाते हैं। अगर सुई चले यहाँ पर तो कितना आएगा इसका आंसर, 45 मिनट्स, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास ये, ऑप्शन 2 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स वी आर क्वेश्चन नंबर 106। इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ इन ए हॉस्टल देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 30 डेज फॉर 40 स्टूडेंट्स, मतलब कि 30 दिनों के लिए 40 बच्चों का खाना है। देन दिस फूड विल बी लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज फॉर 60 स्टूडेंट्स। अगर 60 स्टूडेंट्स हो जाएं तो ये खाना कितने दिन चलेगा, तो हमें वो बताना है, ठीक है। तो हमारे पास ये वर्क टाइम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आपको MDH से याद रखना है। कैसे, M1 D1 H1 M2 D2 H2 अपॉन W1 एंड W2। क्या है यहाँ पर, M1 मैन, डेज, आवर्स एंड दिस इज वर्क। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। सो कितना दे रखा है, 30 डेज एंड 40 स्टूडेंट्स, मैंस 30 डेज एंड 40 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 40 स्टूडेंट्स हैं, ये 40 स्टूडेंट्स हैं, 30 डेज है, डेज लगा लो, यहाँ लिख दिया हमने, ऐसे लिख लो। 40 स्टूडेंट्स हैं, 30 डेज, आवर्स लगा लो, इसमें 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं हम, यहाँ पर भी कितना है, आगे बताइए हमें जी, यहाँ पर बताइए कितना है हमारे पास। देन फूड विल बी द लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज, 60 स्टूडेंट्स। हाँ जी, स्टूडेंट्स अगर 60 हों तो डेज कितने होंगे ये हमें पता नहीं है, ठीक है ना। वर्क ही आ जाएगा, ये तो वर्क ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये चीज़ जाएगी इसके नीचे, ये 60 जाएगा नीचे, कितना आएगा 2, ये आएगा 20। तो x कितना आ गया 20, x माना तो हमने नेक्स्ट वाली के डेज, मतलब कितने डेज में 60 स्टूडेंट्स का खाना चलेगा, तो आंसर आएगा 20 दिन। तो ऑप्शन आ जाएगा 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 है, अ 6 मीटर वाइड पाथवे हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द पेरिफेरी एंड द इनसाइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड द टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है कवर करने का पाथ को विद रेड कलर, और उसका रेट देखा 30 रुपीज़। क्या है, एक हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 106, 107 में ही कर रहे हैं हम लोग। एक हमारे पास ऐसे क्या बना हुआ है, स्क्वायर हमारे पास बना हुआ है, 6 मीटर स्क्वायर पाथवे हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग द पेरिफेरी एंड द इनसाइड द स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड देखिए जिसकी लेंथ है 50 मीटर, स्क्वायर है तो सभी 50-50 होंगी, ये भी 50 और ये भी 50। आगे 6 मीटर का अंदर पाथवे बना हुआ है, ऐसे 6 मीटर का, ये 6 एंड 6। क्लियर हुई बात। आगे कह रहा है कि हमें इस पाथ पर क्या करवाना है, रेड कलर का सैंड गिरवाना है यहाँ पर।
तो हमें उस पर 30 रुपीज़ का खर्चा आएगा, तो खर्चा निकालेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ का एरिया निकालेंगे, उसके बाद उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया निकालने के लिए अगर हम बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस करते हैं तो साइड का आ जाएगा पाथ का एरिया, ठीक है ना। मान लो अगर हम इसको लिखें A B C D E F G H, तो अगर हमें एरिया बीच वाले का ये शेडेड रीजन वाला चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देन हम लोगों को एरिया A B C D में से E F G H को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही स्क्वायर्स बन रहे हैं तो निकाल देते हैं, ठीक है। ये कितना है, 50 मीटर है। फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास क्या, साइड का स्क्वायर या फिर साइड इनटू साइड। तो 50 का स्क्वायर या 50 इंटू 50 कह लो, कितना हो जाएगा 2500। आगे EFGH, हाँ जी बात है इसका निकालना है, EFGH का। हाँ जी बताइए कैसे निकालेंगे। अब आप कहोगे कि हमें ये पता है 6 है, ये पता है 6 है, अंदर वाली लेंथ चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, पूरी 50 में से 6 और 6 12, 50 में से 12 क्या कर देंगे माइनस, 50 में से 12 जाएगा 38 आएगा, क्योंकि हमें इतनी लेंथ चाहिए HG की, समझ रहे हो ना, HG चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, HG निकालने के लिए ये वाली और ये वाली माइनस करनी पड़ेगी। कितना आएगा 38 का स्क्वायर करेंगे हम, ये आता है हमारे पास 1444, और इसको इसमें से माइनस करोगे आएगा 1056। अब हमें निकालना है 30, हाँ जी किससे मल्टीप्लाई करना है कि 30 रुपीज़ से, इसको 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। इसका ऑप्शन जो आएगा मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये बनेगा 31680। दिस इज़ द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर दिस इज़ थर्ड, ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। मल्टीप्लाई कर लेना, मेथड बता दिया आपको, ठीक है। अगला है 108 क्वेश्चन नंबर, अ वाटर टैंक इन 15 मीटर लॉन्ग, एक वाटर टैंक दिया हुआ हमें 15 मीटर लंबा, ठीक है, 10 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डेप्थ, मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हो, दिस इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड, ओके। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर इट्स 4 वॉल्स एंड बॉटम एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। क्या कर रखा है हमारे पास, एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में टैंक है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, इसकी L B and H which is 15 मीटर, 10 मीटर एंड 3 मीटर। आगे कह रहे हैं कि हमें इसकी 4 वॉल, लाइक रूम लगा लो, ठीक है ना। रूम के अंदर अगर हमसे ये पूछा जा रहा है, ये रूम है हमारे पास, मान लो लगा लो, रूम की लेंथ, ये लंबाई दे रखी है हमें, ये चीज़ कितना लंबा है, ये इसकी हाइट होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी, ब्रेथ, ये तीनों चीज़ें गिवन है। कह रहा है इसकी 4 दीवारों पर और फ्लोर पर हमें क्या करना है, इसी 4 दीवारों और फ्लोर को रिपेयर करने का, 4 वॉल्स को रिपेयर करने का जो कॉस्टिंग है वो दे रखा है 24 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर पे खर्चा आ रहा है 24 का। तो 4 दीवारों और फ्लोर को की कॉस्ट क्या आएगी, भी 1 मीटर का बता दिया, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका 4 वॉल्स का, ये होता है हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो होता है हमारे पास 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। और देखो ये सिर्फ 4 दीवारों का है, ये हमारे पास 4 वॉल्स का आया है, ये हमारे पास जो आया है ये 4 वॉल्स का आया है, ठीक है। साथ में इसने हमें फ्लोर की भी बोली है, फ्लोर एक रेक्टेंगुलर पोर्शन, जैसे ये फ्लोर है, ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो इसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ले लेंगे एरिया निकालने के लिए। तो इसकी ये जो है ये कितनी है, ये साथ में इंक्लूडेड है, ये हमारे पास है इसकी ब्रेथ और ये इसकी लेंथ, तो कितना आएगा L और B साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हाइट नहीं आएगी किसके अंदर, फ्लोर के अंदर। सो हमने L इंटू B, ये LB इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो सारी वैल्यूज पुटअप करने के बाद हमें क्या मिलता है, L है 15 प्लस B है 10 इंटू H है 3, L इंटू B ये आ जाएगा हमारे पास 150, हाँ जी ये आ जाएगा 25 की 2 से करेंगे 50, 53 150, 150 प्लस 150 हो जाएगा हमारे पास 300
मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। उसके बाद इसको 24 से मल्टीप्लाई करना है। 300 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 7200 रुपीज़। सो ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा 4।